अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो इसका टॉपिक है एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारी क्लास 9th की केपीके बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक है, इसकी जो एक्सरसाइज है जी चैप्टर नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.1। इसके पहले दो क्वेश्चन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ। आज इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो आज इस क्वेश्चन के तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। ये चारों के चारों पार्ट्स की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है हमारे पास x प्लस वाई और दूसरी पॉलिनोमियल जो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसके लिए हमने करना कुछ इस तरह से है कि इससे पहले हम एचसीएफ पे वीडियो बना चुके हैं। एलसीएम जो होता है, एलसीएम में फैक्टराइजेशन मेथड में कॉमन और अनकॉमन जो भी फैक्टर होते हैं उन सारों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। एचसीएफ में सिर्फ कॉमन उठाए जाते हैं और एलसीएम में कॉमन और अनकॉमन सारे जो फैक्टर्स हैं वो लिए जाते हैं। तो जो पहली पॉलिनोमियल, सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद पहली जो हमें पॉलिनोमियल पहली जो एक्सप्रेशन गिवन है वो हमने लिखी। देखिए, हम इसको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। इससे हम किसी भी तरीके से, ना इस पर कोई फार्मूला अप्लाई हो सकता है, ना इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, इसे इसी तरह से आगे दोबारा से लिख के ये हमारे पास ये इसके यानी फैक्टर यही हैं। ये हमारे पास पहली जो पॉलिनोमियल है ये सॉल्व हो चुकी, पहली एक्सप्रेशन सॉल्व हो चुकी है। अब देखते हैं दूसरी को। तो दूसरी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करने के लिए इस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसे लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए दूसरी एक्सप्रेशन के। तो आगे चलते हैं। इसमें अब हमारे पास जो फार्मूला है एलसीएम का, वो मैं आपको बता दूं। एलसीएम का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो है कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन फैक्टर्स हों दोनों में, उनको आपने ले लेना है, उसे मल्टीप्लाई कर देना है अनकॉमन फैक्टर्स के साथ। ये हमारे पास एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन मेथड का जो फार्मूला है वो ये है, यानी कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। अब दोनों के जो हमारे पास आंसर हैं एक्स प्लस वाई, और ये देखें इसमें ये एक्स प्लस वाई और ये एक्स प्लस वाई दोनों के फैक्टराइज जब हमने उसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये दोनों के कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। हम कॉमन फैक्टर क्या करेंगे, एक दफ़ा लिख लेंगे एक्स प्लस वाई, ये हमने एक दफ़ा लिख लिया। और ये अनकॉमन फैक्टर ये भी जो है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे x माइनस वाई, यानी ये दोनों कॉमन थे, इनको एक दफ़ा लिखेंगे और ये x माइनस वाई जब हमारे पास ये मल्टीप्लाई होंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही हमारे पास इसका जो है जी आंसर है। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी। तो इसी तरह से अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जो हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये हमें एक गिवन एक्सप्रेशन और दूसरी है एक्स माइनस वाई। एक्सप्रेशन को देख के हमें पता चल जाता है कि देखिए इसको एक्स माइनस वाई जो सेकंड वाली हमें गिवन है इसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब पे हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब वाला फार्मूला जो है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम ये पहली वाली उठाते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस, जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो ए माइनस बी, तो यानी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई ये। और उसके बाद आगे हमारे पास फार्मूले में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास क्यूब हो तो हम एक्स माइनस वाई एक दफ़ा लिखा और उसके बाद यहाँ पर ए का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर माइनस, जब यहाँ पर माइनस हो तो फार्मूले में यहाँ पर प्लस आता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास यहाँ पर एक्स और वाई है, एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई और प्लस बी का स्क्वायर, तो बी यहाँ पर वाई है। तो ये हमारे पास इसके फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास ये इसके फैक्टर आ गए। ये हमने इसका पहली पॉलिनोमियल जो है, पहली एक्सप्रेशन जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स माइनस वाई है। हम इसे ना तो इसमें से कोई चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ना इसे हम मज़ीद कोई फार्मूला वगैरह कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसे
डायरेक्ट ये आंसर लिख लेंगे x माइनस वाई। अब वही दोबारा से एलसीएम वाला फार्मूला के कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर जो इसमें आ रहे हैं वो है हमारे पास x माइनस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम। जो आप दोबारा से हर क्वेश्चन में ये फार्मूला लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। x माइनस वाई जो कॉमन है वो एक दफ़ा लिख लिया। उसके बाद हमने कॉमन लिखने के बाद यहाँ पर ये अनकॉमन जो है उसको भी साथ उसी तरह से उतार लें, एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया इस सेकंड वाले क्वेश्चन का। तो चलते हैं जी अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो कुछ इस तरह से। तीसरे पार्ट में आपको 3 एक्सप्रेशन जो हैं वो गिवन है। जिस तरह से हमें यहाँ पर गिवन है x5 माइनस x, ये एक एक्सप्रेशन है। दूसरी है x5 माइनस एक्स स्क्वायर एंड, और तीसरी जो गिवन है x5 माइनस एक्स क्यूब। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो बिला झिझक आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछें। किसी भी चीज़ के कोई इशू हो तो ज़रूर पूछ लें। यहाँ पर उसके बाद सबसे पहले हम यहाँ पर पहले वाली जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है हम पहले उसको सॉल्व करते हैं, उसके फैक्टर बना लेते हैं। यहाँ पर हम सोल्यूशन लिखने के बाद पहली वाली एक्सप्रेशन लेते हैं x5 माइनस एक्स। हम इसे जब सॉल्व करने लगते हैं तो देखिए हम इसमें फैक्टराइज करने का पहला रूल कि तो अगर कोई चीज़ कॉमन हो सारी टर्म्स में तो उसको बाहर ले। यहाँ पर x कॉमन है तो x को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा। इसमें से x5 में से एक x बाहर गया तो x4 माइनस यहाँ पर x बाहर गया तो यहाँ पर बच गया 1। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे अगले स्टेप में इस x को बाहर ही रहने देंगे। यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस पे अप्लाई करते हैं तो ये x उसी तरह बाहर रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस b। अब ये x स्क्वायर प्लस 1 ये तो फार्मूला नहीं बनाएगा, लेकिन जिसमें माइनस साइन हो वो दोबारा से फार्मूला बनाएगा। ये वाला हम उसी तरह उतार लेते हैं। a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 के ऊपर आप स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 और x माइनस 1। ये हमारे पास इसके यहाँ पर फैक्टर्स आ गए हैं। उसके बाद चलते हैं जी दूसरी एक्सप्रेशन की तरफ। दूसरी जो हमें गिवन है वो है सेकंड वाली x5 माइनस x2। इसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें भी आप देख लें कि यहाँ पर x5 माइनस x2 में दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो है हमारे पास यहाँ पर x2 दोनों में कॉमन है। x2 हमने बाहर ले ली अंदर। यहाँ पर इसमें से जब x2 को कॉमन लिया तो x3 बच गए। यहाँ पर माइनस x2 बाहर गया तो यहाँ पर 1। अब इस पे हम क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। x स्क्वायर को बाहर रखते हैं, a क्यूब माइनस b का क्यूब, 1 के ऊपर हम क्यूब ले सकते हैं। डायरेक्ट भी करना चाहिए डायरेक्ट कर लें, वरना आप यहाँ पर पहले 1 के ऊपर भी क्यूब लिख के फिर सॉल्व कर लें। ये एक्स स्क्वायर उसी तरह से लिखा। अब यहाँ पर उसके बाद आगे चलते हैं जी। यहाँ पर एक्स जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएगा ए माइनस बी। तो पहले भी हम लोग अप्लाई कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर होगा इस तरह से ए माइनस बी। तो आगे फिर जब इधर माइनस हो तो यहाँ पर आपके पास फार्मूले में जो होता है वो प्लस आ जाता है। प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए बी, यानी ए और बी आपस में ए एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक्स ही आ जाएगा। प्लस 1 का क्यूब 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर लिया तो 1 ही आ जाएगा। ये हमारे पास इसके सेकंड जो हमें उन्होंने एक्सप्रेशन दी थी उसकी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर फैक्टराइज कर लिया है। उसके बाद जो तीसरी एक्सप्रेशन उन्होंने हमें दी है वो है x5 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ पर जब हम इसमें से फैक्टर्स बनाने लगते हैं, देखें x3 दोनों में कॉमन है। x3 को हमने बाहर ले लिया, अंदर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर x3 बाहर गया तो 1। तो यहाँ पर ये हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 के ऊपर हम स्क्वायर ले सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमारे पास थर्ड वाले का आ गया। अब उसके बाद सिंपल उसी मेथड से एलसीएम जो है वो कॉमन और अनकॉमन तमाम फैक्टर को लिखना पड़ता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हम सब में से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के बाद जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, देखिए x3 यहाँ पर भी है, इसमें x3 x2 ये भी कॉमन है x। तो यानी यहाँ पर हमारे पास जब इसका हम एलसीएम लेने लगते हैं, एलसीएम लेते वक्त कॉमन अनकॉमन सारे मल्टीप्लाई होते हैं।
तो यहाँ पर x3 हम डायरेक्ट से लिख लेंगे। इस x3 के अंदर ये वाला x2 भी आ जाएगा और ये वाला x भी आ जाएगा, ये इसके अंदर कॉमन हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, x-1 देखना है। देखें x अगर 2 में भी कॉमन हो, 2 के आंसर में, तो वो भी कॉमन लिया जाएगा। x-1 भी हमने कॉमन ले लिया। जो जो चीज़ कॉमन है उसको भी पहले लिख लें। उसके बाद x+1। अब यहाँ पर इसके देखें x-1 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें x+1 इन दोनों में कॉमन है, तो x+1 को भी कॉमन ले लेते हैं। जो जो आपको कॉमन नज़र आए वो भी लिख लें, और जो अनकॉमन हो, यानी जो कॉमन हो 2 में भी हो उसे भी लिख लें, और तीनों में हो उसको भी लिख लें। और अगर एक बचे एक में जो है तो वो भी आपने यहाँ पर लिख लेना। x-1 भी आ गया, x+1 भी आ गया। उसके बाद x² + 1, ये x+1 भी हमने x²+1 ये भी हमने लिख लिया। और आखिर में हमारे पास ये x+1 लिखनी हो गई। अब ये बच गया, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे x² + x+1। ये हमारे पास इसका एलसीएम है और ये हमारा जो है आंसर है। तो अब इसका लास्ट पार्ट जो हमारे पास रह गया जी वो है, तो देखिए इसका लास्ट पार्ट थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 यानी 2³ 3, ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैं अब आपको सॉल्व करवा देती हूँ। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी मेथड्स में आपको करवा देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमने करना इस तरह से कि यहाँ से पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। ये हमें इन्होंने पहली एक्सप्रेशन दी है, तो इधर जगह काम है तो मैं इसे इस तरह से सॉल्व कर लेती हूँ। तो इसको 3 एक्सप्रेशन हैं, तो पहली मैंने लिख ली। हम इस 2 को, 2 के ऊपर पावर 3 है तो हम इस 2 को 3 दफ़ा लिख लेते हैं। 2 × 2 × 2। अब यहाँ पर 3 2 दफ़े तो 3 × 3। अब उसके बाद x-y, ये क्यूब इसकी पावर है यानी, तो x-y और x-y, तो आगे x+2y। ये लिख ली। ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं। उसके बाद सेकंड वाली लेते हैं। सेकंड हमारे पास 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, x-y का होल स्क्वायर, x+2y का होल क्यूब। उसी तरह से आपने क्या करना है, इसको 2 की पावर 3 है तो 2 को 3 दफ़ा लिख लें, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 को 2 दफ़ा लिख लें। x-y 2 दफ़ा है, उसकी पावर 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिख लेते हैं। उसके बाद x+2y, ये 3 दफ़ा, इसे 3 दफ़ा x+2y, और यहाँ पर x+2y, ये हमने इससे 3 दफ़ा लिख लिया। उसके बाद ये सेकंड वाले के आंसर आ गया। अब उसके बाद तीसरे वाले को उठाते हैं। तीसरी जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो है 3 का स्क्वायर, x-y 2 और x+2y। इसे हम इस तरह से लिख लेते हैं। ये देखें 3 जो है वो 2 दफ़ा है, 3 2 दफ़ा, उसके बाद x-y 2 दफ़ा है, x इसकी पावर 2 है तो इसे हम 2 दफ़ा लिख लेंगे, और उसके बाद x+2y। अब उसके बाद हमने करना कुछ इस तरह से कि यहाँ पर जो जो चीज़ें में कॉमन हो, कॉमन अनकॉमन सारे। अब यहाँ पर देखें 2 जो है इसमें भी 3 टाइम है, इसमें भी 3 टाइम है, और यहाँ पर नहीं है तो 2 में तो कॉमन है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2 2 2, ये कॉमन आ गया। उसके बाद 3 इनमें भी 2 दफ़े, इनमें भी 2 दफ़े, इनमें भी 2 दफ़े, तो यहाँ पर हम 3 × 3। उसके बाद x-y, 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 तो यहाँ से हमने एक दफ़ा x-y को कॉमन ले लिया, फिर x-y दोबारा से कॉमन है, x-y, x-y, फिर हमने दोबारा से ले लिया x-y। अब तीसरी दफ़ा देखें x-y, उसके साथ कोई कॉमन नहीं है लेकिन कॉमन अनकॉमन सारे लिए जाते हैं, तो हमने ये x-y दोबारा से यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद बारी आती है x+2y की, x+2y, x+2y और x+2y। यहाँ पर ये तीनों में कॉमन है, ये कॉमन उठा लिया। उसके बाद देखें x+2y, एक ये रहा, एक ये x+2y, तो यहाँ पर
ये अभी ये एक दफ़ा हमने लिख लेते हैं x+2y, लेकिन एक दफ़ा ये वाला x+2y फिर बच के यहाँ पर ये हमने दोबारा से ले लिया, कॉमन अनकॉमन सारे लिख लिए। उसके बाद आंसर कुछ इस तरह लिखा जाएगा, 2 की पावर यहाँ पर 1 2 3 टाइम 2 है तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर यानी 2 दफ़ा 3 है तो 2, x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास 3 दफ़ा, हम इसकी पावर में 3 लिख लेंगे। x+2y भी हमारे पास 3 दफ़ा है तो हम इसकी पावर में 3 लिख लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर भी किसी किस्म का आपको 10th तक के मैथ में कोई इशू हो तो काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। हो सके तो वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर। अपनी अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।